कम्युनिकेट करते हैं, या तो पर्सनल हो या तो बिजनेस के लिए भी कस्टमर आपको व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट करते हैं। और आज आज ज़्यादातर जो सेल्स है और जो सपोर्ट है वो व्हाट्सएप पे ही प्रोवाइड किया जाता है। आजकल लोग व्हाट्सएप पे ही सारे सेल्स सपोर्ट लेना पसंद करते हैं। तो इसमें आप अपने कस्टमर को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चैट्स होते हैं हमारे, तो हमें पता नहीं होता कब किससे क्या बात हुई, कब किसको क्या रिमाइंडर भेजना है, कब किससे पेमेंट लेना है, कब किसको फॉलो अप करना है, ये हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि हमारे जो चैट्स हैं वो इस तरह से डिसऑर्गेनाइज होते हैं। तो हम अपनी बहुत सारे लीड्स को फॉलो अप नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे सेल्स का हमें लॉस हो जाता है। तो इसके लिए ये सॉफ्टवेयर आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को बिल्कुल सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं, और ये आपका बहुत सारा टाइम भी बचाएगा, ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, ताकि आप 100% श्योर रहें कि आपका ऑटोमेशन बिल्कुल अपने आप ऑटोमेटिकली होता रहे। हर एक मैसेज के लिए आपको 1-to-1 रिप्लाई नहीं करना पड़े। कोई कस्टमर आपसे प्रोडक्ट की डिटेल्स मांग रहा है तो आपको बार बार भेजना एक ही कस्टमर्स को और बार बार पेमेंट की डिटेल भेजना, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें आप इसके थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस सॉफ्टवेयर को किस तरह से हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं, किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा इसका इंटरफेस दिखता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे टैब्स हैं, ऑल, अनरीड, 1-to-1, ग्रुप्स, अवेटिंग रिप्लाई, बिजनेस, ऑफिशियल, लीड्स, कस्टमर ऑफर, बहुत सारे लीड्स, ये टैब्स हैं, इनको टैब्स बोलते हैं। हमारे इस टूल के अंदर, राइज व्हाट्सएप CRM के अंदर इन्हें टैब्स बोला जाता है। तो चलिए देखते हैं ये टैब्स क्या है, इसका कैसा यूज है। तो यहाँ पे ऑल देख रहे हैं, तो ये ऑल पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ व्हाट्सएप के सारे चैट्स होंगे, इसके अंदर ग्रुप्स होंगे, चैट्स होंगे पर्सनल, और भी सारी चीज़ें जो है वो इसी में आएगा। और अगर आपको अनरीड चैट्स देखने हैं तो यहाँ पे अनरीड चैट पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो भी चैट्स यहाँ पे अनरीड है वो यहाँ पे दिख रहा है। अगर 1-to-1 पर्सनल मैसेजेस ऑनली देखना है तो ये ऑनली यहाँ पे 1-to-1 पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ जो 1-to-1 पर्सनल मैसेज है वही दिखेगा ना, यहाँ पे ग्रुप्स वगैरह कुछ भी नहीं दिखेगा, सिर्फ 1-to-1 दिखेगा। अगर हम ग्रुप्स को देखना चाहते हैं तो हम ग्रुप पे क्लिक करेंगे, जो हमारे सारे ग्रुप्स जो हमारे अकाउंट के अंदर है वो यहाँ पे दिख जाएंगे। और अवेटिंग रिप्लाई के अंदर हम जाते हैं तो यहाँ पे अवेटिंग रिप्लाई है, जो लोग हमें लास्ट टाइम मैसेज किया है और हमने उनका रिप्लाई नहीं दिया है अभी तक, तो उनका अवेटिंग रिप्लाई के अंदर आएगा। तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं कौन से आपके कस्टमर रिप्लाई का वेट कर रहे हैं आपका। और यहाँ पे बिजनेस, तो बिजनेस पे क्लिक करेंगे तो जिन लोगों का बिजनेस का अकाउंट है, जो बिजनेस व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, उनका विजिबल होगा। और ऑफिशियल पे जो लोग ऑफिशियल API यूज़ कर रहे हैं उनका विजिबल होगा। और हम लीड्स, कस्टमर, ऑफर, इस तरह के हमने खुद अपने टैब्स बनाए हुए हैं। आप खुद भी अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग ये टैब्स बना सकते हैं अपने कस्टमर को मैनेज करने के लिए। तो चलिए हम लोग फर्स्ट देखते हैं कि अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग आप अपना टैब कैसे बना सकते हैं। तो टैब बनाने के लिए जो पहला ऑप्शन हमारे पास आता है ये ब्रॉडकास्ट का है, ये ऑप्शन में नहीं जाना है, ये बल्क मैसेज भेजने के लिए है। और ये सेकंड ऑप्शन टैब्स का आता है, इसके अंदर जाना है, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जितने भी टैब्स हैं वो यहाँ पे विजिबल होंगे। और यहाँ पे ऑप्शंस हैं विजिबल, एडिट, डिलीट, ये सारे विजिबल होंगे आपको, इसको आप एडिट डिलीट नहीं कर सकते हैं। और ये विजिबल या अनविजिबल इनको कर सकते हैं आप यहाँ से, और यहाँ से आप इनको एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम एक अपना नया टैब बनाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह आप अपने बिजनेस के लिए खुद का टैब बना सकते हैं। तो ऐड टैब पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद हमारे पास कुछ इस टाइप से ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमने डेमो डाल दिया, हम अपने टैब का नाम डेमो रखना चाहते हैं, हम यहाँ पे डाल दिया। और इस टैब के अंदर हम लोग क्या क्या ऐड कर सकते हैं, इस टैब के अंदर हम लोग चैट्स को ऐड कर सकते हैं, ग्रुप्स को ऐड कर सकते हैं, और जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट आपने अगर कोई बनाया होगा आपके अकाउंट में तो वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो इन सब को ऐड करने के लिए आपको बस इनको सेलेक्ट करना है, और जो भी आप सेलेक्ट करेंगे ये इसके अंदर आपका ऐड हो जाएगा इस टैब के अंदर। सेलेक्ट करने के बाद ये सेव का ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा।
चलिए हम लोग देखते हैं कि हमारा टैब कैसा बना है। तो हम लोग ऊपर जाएंगे और ये आप देख सकते हैं ये हमारा डेमो नाम से एक टैब बन चुका है, जिसके अंदर 6 कॉन्टैक्ट हमने ऐड किए हैं। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि हाँ, तो देखिए हमारा ये आ गया, ये 6 कॉन्टैक्ट को हमने सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे विजिबल है। तो इस तरह से आप अपना खुद का टैब क्रिएट कर सकते हैं और अपने कस्टमर का लिस्ट अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। कोई लीड है, कोई कस्टमर है, या कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर है, या कोई आपका प्रोडक्ट ए के लिए कोई कस्टमर है, कोई प्रोडक्ट बी का कस्टमर है, कोई प्रोडक्ट सी का। इस तरह से आप कस्टमर को मैनेज कर सकते हैं। कोई ओल्ड कस्टमर होंगे, कोई न्यू कस्टमर्स होंगे, तो इस तरह से आप, कोई हॉट लीड है, कोई वार्म लीड है, कोल्ड लीड है, तो इस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं, अपनी लिस्ट बना सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर ही। और ये टैब बनाने का और एक ऑप्शन है कि आप इनको एक साथ में बल्क मैसेजेस भी भेज सकते हैं, वर्ड कम्युनिकेशन या रिकरिंग मैसेजेस भी भेज सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले स्टेप देखते हैं कि और क्या है इसके अंदर। तो पहला ऑप्शन है ब्रॉडकास्ट का, इस पर क्लिक करते हैं। इसमें आप अपने कस्टमर को बल्क में मैसेजेस भेज सकते हैं। तो मैसेजेस भेजने के लिए आप 1 to 1, मतलब यहाँ पे आप नंबर डाल सकते हैं, नंबर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक नंबर टाइप कर दिया है इस तरह से। आपको मैसेज यहाँ पे टाइप करना है तो आप मैसेज भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं इस तरह से और सेंड कर सकते हैं। तो ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है हमें अपलोड का। तो अपलोड के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 3 फाइल्स टाइप को आप सेलेक्ट कर सकते हैं, CSV, एक्सेल और टेक्स्ट। ये 3 तरह की फाइल आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको अपलोड का ऑप्शन आएगा। ये ऑप्शन भी, ये फाइल आप इसको चूज करेंगे, ओपन करेंगे तो ये यहाँ से अपलोड हो जाएगा। हम नेक्स्ट करेंगे तो ये इसमें ये सारे डेटा है, और स्टार्ट अपलोड करेंगे तो ये डेटा अपलोड हो गया है। और यहाँ पे आप मैसेजेस भेज सकते हैं। आप इसमें वेरिएबल के थ्रू भी मैसेज भेज सकते हैं। अगर आपके कॉन्टैक्ट में वेरिएबल्स हैं तो आप उसको भेज सकते हैं मैसेजेस। तो वेरिएबल का मतलब क्या होता है, आइए हम आप लोग को दिखाते हैं कि वेरिएबल क्या होता है और ये कैसे काम करता है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो वेरिएबल कुछ ऐसा होता है जैसे कि हमारे पास एक कॉलम में नंबर्स है, दूसरे कॉलम में फर्स्ट नेम हो गया, इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट नेम मान लेते हैं, और इसको लास्ट नेम। ये मैसेज, क्या मैसेज भेजना है, ये मान लीजिए हमने कोई पेमेंट रिमाइंडर भेज रहे हैं तो हमारा कुछ अमाउंट है वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो इस केस में हम चाहते हैं कि हमारा जो मैसेज है वो कस्टमर को ऐसे मिले, जो इस नंबर पे ये नेम के थ्रू पर्सनलाइज मैसेज आए, उनके लिए ये मैसेज जाना चाहिए, योर पेमेंट इस टाइप से मैसेज। अगर हम पेमेंट रिमाइंडर भेज रहे हैं या कुछ भी भेज रहे हैं या ग्रीटिंग्स भेज रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो जाए ऐसे पर्सनलाइज। तो ये कैसे जाएगा, डिलीवर होगा ऐसे फर्स्ट रो से इस नंबर के लिए ये फर्स्ट नेम जाएगा, ये लास्ट नेम जाएगा, ये मैसेज जाएगा और ये अमाउंट जाएगा। और इस नंबर के लिए इस रो से फर्स्ट नेम जाएगा, यहाँ से लास्ट नेम जाएगा, यहाँ से मैसेज जाएगा, और यहाँ से इनका 400 ड्यू है तो इनका 400 जाएगा। इस तरह से सबका पर्सनलाइज मैसेज आप भेज सकते हैं। आपके पास 100, 100, 200, 1000 कस्टमर की लिस्ट है जिसको आप पर्सनलाइज मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ से भेज सकते हैं। तो वो भेजने के लिए आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे अपलोड कॉन्टैक्ट, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वो कॉन्टैक्ट का लिस्ट, ये कॉन्टैक्ट है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे और स्टार्ट अपलोड कर देंगे। और यहाँ पे हमने डाला हाई डियर। अब हम यहाँ चाहते हैं कि यहाँ पे इनका नेम डिस्प्ले हो। तो नेम डिस्प्ले करने के लिए हमें क्या है, ये फर्स्ट इस रो को सिलेक्ट करना है और ये सेकंड बी, मतलब बी और सी को सिलेक्ट करना है। तो इसको सिलेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे और जो बी हो गया वो वेरिएबल 1 हो गया, तो हम सिलेक्ट कर लिए वेरिएबल 1, ये फर्स्ट नेम हो गया।
और सी है वो वेरिएबल टू, तो हम वेरिएबल टू सेलेक्ट करेंगे। उनका पहले फर्स्ट नेम दिखेगा, फिर लास्ट नेम दिखेगा, हाय डियर फर्स्ट नेम फिर लास्ट नेम। और यहाँ पे उनका मैसेज हम शो करना चाहते हैं, तो उनका मैसेज ये है डी में, तो ये वेरिएबल थ्री हो जाएगा। हम चाहते हैं कि ये उनका जो भी मैसेज है वो यहाँ पे शो हो, तो हम यहाँ पे वेरिएबल थ्री सेलेक्ट करेंगे तो उनका मैसेज शो करेगा। और हम चाहते हैं कि उनका अमाउंट भी शो हो, तो अमाउंट ई में है तो ये वेरिएबल फोर आएगा, तो हम लोग यहाँ से वेरिएबल फोर सेलेक्ट कर लेते हैं। और ये हमने सेलेक्ट कर लिया। और हम चाहते हैं कि कुछ मैसेज भी हम इस पर टाइप करें, तो हम डाल देते हैं हमने ये डाल दिया, प्लीज़ पे द अमाउंट, हमने ए टाइप कर दिया। और अब जो भी मैसेज है वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। और हम प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आप डिले सेट कर सकते हैं, जितना भी डिले आपको रखना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रख सकते हैं। डिले सेट करने के बाद हम लोग प्रीव्यू स्टार्ट करते हैं। तो प्रीव्यू स्टार्ट के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम शो हो रहा है, ऊपर का इनवैलिड दिख रहा है क्योंकि ये इसमें नंबर नहीं है, ये हेडिंग है इसलिए। तो इस पर हम नेक्स्ट करेंगे और स्टार्ट सेंडिंग कर देंगे। तो जैसे ही हम लोग स्टार्ट सेंडिंग करेंगे, इसको मिनिमाइज भी कर सकते हैं। मिनिमाइज करने के बाद यहाँ पे स्टेटस दिख रहा है, वो वन मैसेज